आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पूरे संविधान के अंदर जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर या मीडिया को लेके कोई ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है। हाँ, आम नागरिक को जो अधिकार है वो एक जर्नलिस्ट को भी अधिकार है। विनोद दुआ जी की तरफ से ये प्ली सुप्रीम कोर्ट में ली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना चाहिए कि जिसकी पत्रकारिता कम से कम 10 साल की है तो उसके खिलाफ एफआईआर करने से पहले जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बने, वो रिकमेंड करे कि एफआईआर होगी कि नहीं होगी। तो इस बात को जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है। यदि हम पैरा 43 से आगे पढ़े सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, 117 पेज का ऑर्डर है, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे उन्होंने पुराने सभी फैसलों का विवरण देते हुए जो है इस मामले को हैंड किया है कि आप किसी भी नागरिक को सरकार की आलोचना करने से नहीं रोक सकते। और हैरानी की बात तो ये भी है कि इस केस में सरकार की तरफ से तर्क दिया गया था कि पत्रकारिता अपने आप में कोई प्रोफेशन नहीं है। पत्रकार विनोद दुआ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर आपको जो बताया जा रहा है वो आधा सच है। आपने खबरें पढ़ी होंगी, कई पत्रकारों और मीडिया वालों को भी सुना होगा। उन्होंने आपको बताया होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकारों को एक कवच दिया है, एक प्रोटेक्शन दी है। पत्रकारों को सरकार की आलोचना करने का अधिकार है। पत्रकारों को अपनी बात, अपनी भावनाएं, अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है। पत्रकार पत्रकार पत्रकार। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ये अधूरी व्याख्या है। सच ये है कि विनोद दुआ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो अभिव्यक्ति की आजादी के बारे में फैसला दिया है वो सिर्फ पत्रकारों के लिए नहीं है, वो देश के हर नागरिक के लिए है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये प्रोटेक्शन है ये सिर्फ पत्रकारों को नहीं है बल्कि देश के हर नागरिक को मिली है। इसलिए विनोद दुआ मामले में आए फैसले को सिर्फ पत्रकारों के अधिकारों तक सीमित करना उसी सोच का नतीजा है जो पत्रकारों को कोई विशेष प्रजाति मानती है। खुद पत्रकार हो या फिर आम नागरिक हो, हमारे देश में मानकर चलते हैं कि पत्रकार तो कोई विशेष श्रेणी होती है, एक अलग कैटेगरी होती है, उन्हें आम लोगों से ज्यादा अधिकार हासिल होते हैं। लेकिन सच ये है कि हमारे संविधान या कानून में पत्रकारों को कोई 1 इंच 1 मिलीमीटर भी एक्स्ट्रा अधिकार हासिल नहीं है। असल में तो संविधान में कोई पत्रकार, मीडिया, प्रेस या रिपोर्टर टाइप का शब्द ही नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में किसी पत्रकार को नहीं बल्कि एक नागरिक को अधिकार दिए गए हैं। यानी नागरिक को जो अधिकार हासिल हैं वो ही अधिकार किसी भी पत्रकार को हासिल हैं, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। जब हमारा संविधान बन रहा था तब भी ये मांग उठी थी कि प्रेस को कुछ ज्यादा अधिकार दिए जाने चाहिए, लेकिन उस वक्त हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि नहीं, प्रेस को, मीडिया को कोई अलग से अधिकार देने की जरूरत नहीं है। एक आम नागरिक के पास जो अधिकार होंगे पत्रकार के पास भी वही अधिकार होंगे। यानी एक तरह से देखा जाए तो हमारे देश का हर नागरिक अपने आप में पत्रकार है। और आज जिस तरह से इंटरनेट का और सोशल मीडिया का दौर है उसमें तो बिल्कुल हर नागरिक पत्रकार है। इसलिए विनोद दुआ मामले को सिर्फ खबर की तरह देखने की जरूरत नहीं है, इसे बारीकी से जानने और समझने की जरूरत है। इसके बारे में हमें बड़े अच्छे से समझाया है कानून की बेहतरीन समझ रखने वाले 3 वकीलों ने। आपको उनकी एक एक बात को बड़े गौर से सुनना चाहिए। एक केदारनाथ का फैसला हुआ था, केदारनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, और 1962 का ये फैसला था। केदारनाथ जी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे बिहार के, और उनके खिलाफ एक मामला चला था। उस टाइम बहुत गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या की थी, खास तौर पे देशद्रोह, राजद्रोह के मामले में, और इनके ऊपर भी राजद्रोह का केस लगाया हुआ था 124A का। और तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ऐसा कोई राजद्रोह का मामला विनोद दुआ के खिलाफ नहीं बनता। और जो केदारनाथ के केस में जो फाइंडिंग सुप्रीम कोर्ट ने पहले दी थी वो फाइंडिंग्स के हिसाब से किसी भी तरीके से विनोद दुआ जो है इसके लिए एलिजिबल नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिक कहा है कि ए सिटीजन हैज़ ए राइट टू से और राइट whatever he likes about the government or its measures by way of criticism or comment, so long as he does not incite people to violence against the government established by law or with the intention of creating public disorder। केदारनाथ के फैसले में ये कहा गया था कि कोई भी गवर्नमेंट की आलोचना
तब तक राजद्रोह के बीच में नहीं आएगी जब तक कि उसकी इंटेंशन जो है वो सत्ता पलटने की हो या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट करनी की हो। कोई वायलेंस जब तक नहीं होता है तब तक देशद्रोह का मामला नहीं बनता है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केदारनाथ के केस में ये अधिकार सबको दिया गया था, तो ये पत्रकारों को भी ये संरक्षण केदारनाथ केस की रहेगी। तो पत्रकारों को जो अधिकार है वो आम नागरिक के तरीके से ही अधिकार है। बोलने के अधिकार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अधिकार होता है किसी की आलोचना करने का अधिकार, जब तक कि वह अपनी लिमिट में ना हो। तो यदि मैं विनोद दुआ जी के मामले की स्टडी करता हूं तो उसके अंदर कुछ ऐसा ही हुआ है। एक पत्रकार होने के नाते उन्होंने सरकार की पॉलिसीज़ की और सरकार की कोरोना को लेकर के की गई तैयारियों की केवल आलोचना की थी, जिसके ऊपर उनके ऊपर देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ। यदि हम पैरा 43 से आगे पढ़ें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, 117 पेज का ऑर्डर है, उसमें बहुत स्पष्ट तौर पे उन्होंने पुराने सभी फैसलों का विवरण देते हुए जो है इस मामले को हेल्ड किया है कि आप किसी भी नागरिक को सरकार की आलोचना करने से नहीं रोक सकते जब तक कि उनकी आलोचना इस प्रकार की न हो जिससे किसी प्रकार का वायलेंस या राइट्स जो है फैलने का खतरा ना हो और कोई इंस्टिगेशन ना हो। विनोद दुआ मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है वो सिर्फ पत्रकारों तक ही सीमित नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए कानूनी रूप से किसी भी फैसले के दो भाग होते हैं। एक होता है फैक्चुअल, जो है उसमें कि फैक्ट्स होते हैं, वो फैक्ट्स किसी केस में डॉक्टर के बारे में हो सकते हैं, किसी केस में वकील के बारे में हो सकते हैं, किसी केस में जो है पत्रकार के बारे में हो सकते हैं। दूसरा एस्पेक्ट होता है रेशियो डिसिडेंडी, हम टेक्निकल भाषा में बोलते हैं। अगर उसको आम आदमी के शब्दों में कहें तो जो कि रीजनिंग है, जो कि कानून है, वो रेशियो डिसिडेंडी ही निचली अदालतों पर, निचली अथॉरिटीज़ पर लागू होता है, ना कि फैक्ट्स वाला मामला जो है। हाँ, क्योंकि ये जो फैसला है एक पत्रकार के केस में आया है, तो इसलिए आम जन को ये लग सकता है कि ये सिर्फ पत्रकारों पर लागू होगा। ये सभी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लागू होता है। फ्री स्पीच का जो है हमारे संविधान के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दी गई है, और उसमें भी अगर आप देखेंगे उसकी अगर मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाऊं, ऑल सिटीजन हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। तो ये जो दिया गया ऑल सिटीजन्स को दिया गया, पूरे देश के हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। कोई भी बात सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में, किसी भी संस्था के खिलाफ वो बोल सकता है। और पत्रकारों के लिए एज सच स्पेशल कोई संविधान में मेंशन नहीं है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि पूरे संविधान के अंदर जर्नलिज्म, जर्नलिस्ट, रिपोर्टर या मीडिया को लेके कोई ऐसा स्पेशल कुछ भी नहीं है। हाँ, आम नागरिक को जो अधिकार है वो एक जर्नलिस्ट को भी अधिकार है। और हैरानी की बात तो ये भी है कि इस केस में सरकार की तरफ से तर्क दिया गया था कि पत्रकारिता अपने आप में कोई प्रोफेशन नहीं है। हालांकि उस बात को सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। विनोद दुआ जी की तरफ से ये प्ली सुप्रीम कोर्ट में ली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना चाहिए कि जिसकी पत्रकारिता कम से कम 10 साल की है तो उसके खिलाफ एफआईआर करने से पहले जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बने, वो रिकमेंड करे कि एफआईआर होगी कि नहीं होगी। तो इस बात को जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना है और कहा है कि जो है ये काम जो है संसद का है कानून बनाने का। बल्कि इसमें यह भी तर्क दिया गया कि जैसे डॉक्टरों पर एफआईआर होने से पहले जो है जिला स्तरीय एक कमेटी बनी होती है, वो कमेटी फैसला करती है कि एफआईआर हो या नहीं हो। तो इसमें भी ये दलील दी गई थी कि जो है इन पत्रकारों के लिए भी अलग से वो होना चाहिए। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को नहीं माना, इस दलील को नहीं माना है। राष्ट्रद्रोह के मामलों का लगातार जो है ब्रिटिश समय से जो है दुरुपयोग होता आया है। और मेरा मानना है कि ये ब्रिटिश सरकार ने 124A को जो है डाला ही इसलिए था ताकि
वो समय रहते जो वहाँ पर नागरिक थे, भारत के नागरिक थे, उनको सप्रेस करके, उनकी बातों को दबा करके, उनको बोलने से रोक करके उन्हें तंग किया जाए। मेरा मानना है केंद्र सरकार को इस मामले में गाइडलाइंस इशू कर देनी चाहिए सारे भारत के अंदर सभी पुलिस वालों को, सभी पुलिस कर्मियों को, कि किस प्रकार से 124A का इस्तेमाल करना चाहिए, किस प्रकार देशद्रोह के मामलों का इस्तेमाल करना चाहिए। इस प्रकार के मामलों में देशद्रोह का कोई मतलब कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं आता है महेंद्र जी। और मैं ये कहता हूँ कि मेरी तरफ से एक सजेशन है विनोद दुआ जी को भी, उनको सूट फॉर मालिशियस प्रोसिक्यूशन पुलिस के खिलाफ जो है अथॉरिटीज़ के खिलाफ डालना चाहिए। उनको झूठे मामले में फंसा करके उनको लगातार बदनाम किया गया, परेशान किया गया। जब तक इस प्रकार के जो है मामले कोर्ट में जाकर के पुलिस अधिकारियों की जब तक जवाबदेही तय नहीं होगी, तब तक ये इस प्रकार के मामले लगातार बढ़ते रहेंगे महेंद्र जी। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी, तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक कर दीजिए।